हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित यौगिकों की अम्लीय शक्ति का क्रम होगा। तो आपको यहाँ पर यौगिक दे रखे हैं फिनॉल, फिनॉल के ऊपर यहाँ पर आपने लगा रखा है मेथिल और यहाँ पर लगा रखा है आपने NO2। तो 1, 2 और 3 यौगिक दे रखे हैं, तो आपको क्रम बताना है क्या होगा। 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1 या फिर 1, 2, 3। तो आपको यहाँ पर क्या है, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताना है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो ये है कि आपको अम्लीय सामर्थ्य किस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार से उनका बढ़ता हुआ क्रम होगा, तो यही आपको बताना है। देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फिनॉल। फिनॉल के साथ में क्या लगा रखा है आपने, मेथिल लगा रखा है, और आपने साथ में लगा रखा है, एक बार लगा रखा है NO2। कहाँ कहाँ पे लगा रखा है आपने, पैरा स्थिति पर लगा रखा है। देखिए फिनॉल क्या होता है, फिनॉल अम्लीय होता है। अम्लीय होने के लिए क्या करता है, ये क्या करता है, अपना H+ त्याग देता है। H+ त्याग करके बना लेता है ये फिनोक्साइड आयन। अब ये फिनोक्साइड आयन बनाता है, तो अगर आपके फिनोक्साइड आयन जितना अधिक स्थायी होगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी अधिक अधिक स्थायी हो जाएगी। तो देखिए फिनोक्साइड आयन बना लेता है फिनॉल। फिनोक्साइड आयन होता है कुछ इस प्रकार का। देखिए फिनोक्साइड आयन में क्या होता है, फिनॉल क्या कर देता है, आपका H+ त्याग देगा, ये होगा फिनॉल। फिनॉल क्या कर देगा, यहाँ से क्या कर देगा, H+ को त्याग देगा, और त्यागने के बाद में क्या कर लेगा, बना लेगा फिनोक्साइड आयन। अगर मान लीजिए इससे जुड़ने वाला जो समूह होता है, कोई भी जो समूह होगा, यहाँ पर ग्रुप लगा रहेगा, अगर ये क्या करेगा, फिनोक्साइड आयन को स्थायित्व प्रदान करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जो दर हो जाएगी, जो अम्लीय सामर्थ्य की वो तेज हो जाएगी। तो अगर ये ग्रुप किस प्रकार का होना चाहिए ताकि ताकि ये अधिक स्थायी हो सके फिनोक्साइड आयन। तो देखिए यहाँ पर ऋणावेश, ऋणावेश को हम चाहेंगे कम से कम हो सके, तो ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला होना चाहिए, -I प्रभाव वाला होना चाहिए, फिर -M वाला। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो जो ऋणात्मक आवेश घनत्व होगा जो आपके ऑक्सीजन के पास में, उसको कम कर देगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन दाता होगा तो क्या करेगा, ऋणात्मक आवेश घनत्व को बढ़ा देगा। +I वाला होगा तो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर तो और इसके स्थायित्व को क्या कर देगा, फिर घटा देगा। तो अगर स्थायित्व को घटा देगा तो क्या हो जाएगा, दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, जो +I वाला हो जाता है ना, वो क्या करता है, इसकी जो अम्लीय सामर्थ्य होती है इसको कम करता है। -I प्रभाव वाला या फिर खींचो समूह क्या करता है, स्थायित्व को बढ़ा देता है। दिए गए विकल्पों में हम पाएंगे कि जो आपके NO2 समूह होता है ना, आप सभी लोग जानते हैं NO2 क्या करता है, एक प्रबल खींचो समूह -I लगाता है, तो क्या कर देगा, अम्लीय सामर्थ्य को ये बढ़ा देगा। CH3 समूह क्या करता है, CH3 समूह क्या करता है, दाता समूह है, तो ये क्या कर देगा, अम्लीय सामर्थ्य को घटा देगा। और फिनॉल तो क्या है, नॉर्मल की नॉर्मल है। तो इस आधार पर आप पाएंगे सबसे ज्यादा जो गति हो जाएगी, मतलब सामर्थ्य शक्ति हो जाएगी 3 की, उसके बाद आ जाएगी 1 की, फिर आ जाएगी 2 की सबसे कम। तो जो सही क्रम आना चाहिए वो आना चाहिए 3, 1 और 2। ऐसा क्रम कहाँ पर है, 3, 1 और 2, ये आया आपके विकल्प ए में दे रखा है, इसलिए हमारा सही उत्तर आ जाएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।